नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मेरे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों आप लोग, हमारे देश की जो राजनीति है उसमें भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। अगर कोई नेता जनता के हित में अच्छा काम करने के लिए कोशिश भी करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी को मिलकर एक होकर आवाज़ उठाना होगा ताकि हमारे देश की जो राजनीति उसमें कुछ बदलाव आए। और उसके लिए कोई अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हम सभी को साथ में मिलकर काम करना होगा, साथ में मिलकर आवाज़ उठाना होगा। आज पिछले मैं 2 सालों से देख रहा हूँ, हमारे आदर्श जो रवीश कुमार जी है, वो अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर आ रहा है। इसीलिए लेकिन आज भी मैं देखा वो भ्रष्टाचार को किस तरह धोया है। चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ भ्रष्टाचार को और उन्होंने किस तरह धोया है। आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा। सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं। 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार एनडीए का नाम आज जप रहे थे, पता चल रहा था कि उन्हें इस बार गठबंधन का नाम याद हो गया है। 2024 के चुनाव में आप किसी भी होर्डिंग को देखिए, याद कीजिए, सब पर अकेले मोदी ही नजर आ रहे थे। बीजेपी का कोई दूसरा नेता तक नहीं था। जब बीजेपी ने 14 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी किया, तब एनडीए नहीं, केवल बीजेपी के ही नेता मौजूद थे। मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल जेपी सही है। नड्डा और निर्मला सीतारमण मौजूद थी। एनडीए का कोई नहीं था और एनडीए का कोई हाँ, घोषणा पत्र नहीं था। मंच के पीछे भाजपा का नाम लिखा था और उससे भी बड़ा मोदी की गारंटी लिखा था, एनडीए की गारंटी नहीं। फिर एक बार हाँ, मोदी बिल्कुल सही सरकार है। लिखा था, एनडीए की सरकार का नाम नहीं था। जरूर वाराणसी में नामांकन भरने गए तब पहली बार एनडीए नजर आया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जगह, मोदी मोदी की जगह एनडीए एनडीए करने लग गए। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके भाषण से सत्य बदल जाता है, दुनिया भूल जाती है। एक और उदाहरण देता हूं। चुनाव भर देखा कहते दोस्तों। रहे कांग्रेस को राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें आएंगी। इस पर आपने हमारा वीडियो भी देखा, नेता प्रतिपक्ष वाला, जो 6 जून को हमने अपलोड किया था। पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे कि राहुल की उम्र से भी कम सीटें आएंगी कांग्रेस को। अब जब 99 आ गई तो कहने लग गए कांग्रेस को 10 साल में 100 सीटें भी नहीं आई। आप सोचिए, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने 10 खुद देखा साल वो। बाद भी 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। अब जाके क्या कहा, देखा आप लोगों ने। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति वो से भी एनडीए के साथ मिलकर। ये गर्त में जाने वाले हैं। पहले तो प्रधानमंत्री दंभ भरा करते थे कि कांग्रेस को 543 सीटों का 10% यानी 55 भी नहीं आने वाला है, और अब जब 99 आया तब कहने लग गए 100 नहीं आया। लेकिन कांग्रेस को किस तरह से घेरा गया ये नहीं बात करना चाहते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर शर्म का आने चाहिए उद्घाटन यार। हुआ तब आपने एनडीए के किस नेता को मंच पर देखा था? कैमरे में केवल प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मोहन भागवत थे। 2024 के नतीजे ने प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा एहसास कराया है कि वे अब गठबंधन के नेता हैं। बीजेपी में भी वे केवल मोदी ही थे। इस चुनाव में तो किसी पोस्टर पर उन्होंने दूसरे नेता को आने नहीं दिया। जब अखिलेश यादव ने यूपी की सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि डबल इंजन की सरकार कहलाती है, पोस्टर में एक ही इंजन दिखाई देता है,
तब जाकर बहुत बाद में मोदी के साथ योगी का चेहरा लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लगता है कि यह सब लोगों को याद नहीं होगा? क्या आप नहीं जानते कि यह चुनाव बीजेपी लड़ रही थी? मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा था। और जब बहुमत नहीं आया तो एनडीए के बहाने बताने लगे कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए न हारा था, न हारा है, न हारेगा। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। क्या बात है। प्रधानमंत्री के भाषण में गठबंधन इतनी बार आया कि याद करना पड़ गया कि इस तरह से उन्होंने किस भाषण में गठबंधन को इतना याद किया। आज का उनका पूरा भाषण ही गठबंधन को समर्पित लगा। लेकिन बाजी कौन पालत नहीं ना जानता अच्छी तरह है कि जानता 10 है नरेंद्र वर्षों में मोदी जी। एक एक कर उनके सहयोगियों के साथ क्या हुआ, क्यों उनके सहयोगी अलग होते चले गए। शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही अलग हुई उसे तोड़ दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार के ही पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह अलग होकर नीतीश कुमार को ही भला बुरा कहने लगे। और आज जो चंद्रबाबू नायडू एनडीए में लौटे हैं इस चुनाव में, 2 चुनाव तक वो एनडीए में नहीं थे। वो 2018 में जब एनडीए से बाहर गए तब प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी तो बात पालटने में माहिर है और सब जनता को उल्लू बनाने में भी एक नंबर का माहिर है। आप लोगों ने देखा है ना, जीएसटी लगाकर हमें कंगाल कर दिया और हर तरफ टैक्स 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 ये सब ले जाकर वो करता क्या है, अमीरों को बांटता है ना। एक अडानी है और राहुल गांधी बिल्कुल सही कहता है, एक अडानी को बांटता है और दूसरों अंबानी है, अदानी है और उनका जितना भी दोस्त है सब बड़े लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का आप लोगों ने देखा है, कभी किसी बड़े लोगों के साथ उनका हाथ नहीं है। देखा है तो आप लोगों ने कभी किसानों के साथ देखा है, कभी मजदूरों के साथ देखा है, कभी ड्राइवरों के साथ देखा है, कभी हमेशा वो आम आदमी के साथ ही बिताते हैं और उन वो बना भी आम आदमी के लिए ही है। लेकिन दोस्तों हमें भी राहुल गांधी जी को मौका देना चाहिए और उन्हें भी प्रधानमंत्री के पद पर हमें बिल्कुल लाना चाहिए। और हर बार नया सरकार आएगा ना तो जनता के लिए हमेशा अच्छा होता है और जनता के लिए हमेशा फ़ायदा होता है। ये बात हमें समझना चाहिए। एक ही पार्टी हमेशा अगर अपने कुर्सी पर रहेगा तो वो आम आदमी के बारे में तो बिल्कुल भूल जाता है। हाँ, वो देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है, देश के लिए मरता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री होकर देश के लिए सोचेगा, देश के लिए करेगा, देश के लिए मरेगा, तो आम आदमी के लिए कौन क्या करेगा भाई? हैं? आम आदमी के लिए कौन सोचेगा? आम आदमी के लिए कौन करेगा? आम आदमी के लिए कौन मरेगा? तो आम आदमी होना क्या हमारे लिए कसूर है? अगर ऐसी बात है ना, तो पैदा से हम लोग को आमिर ही बनना चाहिए था ना। क्या हम लोग आम आदमी बन के गलती किया है? यही बात हमें सरकार को समझाना चाहिए। लेकिन आप तो सामने से जाके सरकार को नहीं समझा सकते हैं। हमें सब आम आदमी एक होकर ये बात हमें सरकार को समझाना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग को देगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।